talk of the entire world, Bhangar Fort, it comes across top most haunted places, five topmost haunted places in the world. चौथा दोष आया कि साउथ वेस्ट जो कि राहु का जोन है, वहाँ पे मंदिर हैं, सोमेश्वर मंदिर और भी जो है वहाँ पे 2 से 3 मंदिर बने हुए हैं घर के कह रही हूँ प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट में। जब हम जाते हैं भानगढ़ फोर्ट तो उसको एंटर करने के अलग अलग गेट्स हैं। कोई अजमेरी गेट है, कोई फुलबारी गेट है और कोई दिल्ली गेट है और एक है हनुमान गेट। और हनुमान गेट जो है एग्जैक्टली वही यूज़ होता है, दूसरे गेट्स यूज़ नहीं होते हैं सर। ओके, हनुमान गेट जो है वो एग्जैक्टली ईस्ट में आता है। स्पीकिंग ट्री आपके सामने हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है, हमेशा नए नए गेस्ट आपके सामने लेकर आता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दिव्या छाबड़ा जी, जो बहुत ही फेमस वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं। दिव्या, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन स्पीकिंग ट्री तमन्ना। वास्तु शास्त्र पे हमने बहुत डीप टॉक्स करी है, हमने कई आपसे जाना कि कैसे आप वास्तु दोष को रेक्टिफाई कर सकते हैं और किस वास्तु दोष को हम रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो मैं आपसे एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए कि वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है? क्योंकि मैंने कई जगह देखा है और सुना है, कई एक्सपर्ट से भी सुना है कि अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत जल्दी आपके घर में आ जाती है। ऐसा होता है क्या? जी, वास्तु बना है पंच तत्वों से। अब घर के पंच तत्व अगर बैलेंस हो जाएं तो घर के आसपास इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड बन जाती है कि ऐसे घरों में कोई भी ऊपरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज़, काला जादू, ये सारी चीज़ें करना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। ओके, अगर हमने अपने घर के आसपास जो पंच तत्व बैलेंस कर लिए तो अपने आप में ही वो घर इतना सॉलिड यंत्र बन जाता है कि ऐसे सॉलिड घर पे जिसके ऊपर इतनी हेवी शील्डिंग हो रखी है पंच महाभूतों के द्वारा, तो ऐसे घर में किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, कौन से ऐसे घर हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जीज़ का आना बहुत ही आसान हो जाता है? जिस भी प्रॉपर्टी के घर के साउथ वेस्ट में इशू है, छोटा मोटा इशू है, चल जाएगा। अगर मैसिव इश्यूज़ आ गए तो ऐसे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ का आना बहुत ही ईजी है। वहाँ पे लोगों का भ्रम हो जाना कि अरे कुछ किया कर आया है, कुछ फॉरेन एनर्जीज़ का प्रेजेंस है, काला जादू, ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ये भ्रम ही होता है या एग्जैक्टली में कुछ होता है वहाँ पे? भ्रम भी है, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि फॉरेन एनर्जीज़ जिसको बोला गया, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स भी डिनाई नहीं करते। तो भ्रम बहुत क्रिएट करता है। बाकी फॉरेन एनर्जीज़ इतना कोई आसान नहीं है कि फॉरेन एनर्जीज़ ऐसे ही आपके घरों में आ जाए। तो जो बहुत ही फैला हुआ है वो भ्रम है, बट मैं ये भी डिनाई नहीं करूँगी कि फॉरेन एनर्जीज़ कुछ नहीं होती हैं। आपके पास तो कई केसेस आते रहे होंगे, तो कुछ ऐसा केस भी आपके पास आया है जहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई किया हो? जी, आए हैं ऐसे केसेस मेरे पास जहाँ पे मुझे भी फील हुआ कि फॉरेन एनर्जीज़ उन घरों में एंटर करके, और इन सभी घरों के साउथ वेस्ट बहुत ही मैसिवली डिस्टर्ब थे। ओके, एक प्रॉपर्टी ये है दिल्ली के बहुत ही फेमस इलाका पंचशील मार्ग, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, साउथ वेस्ट में बहुत से पीपल के पेड़, साउथ वेस्ट की घर की भी और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया उसकी भी एंट्रेंस, घर का साउथ वेस्ट बहुत ही ख़राब था, उसमें टॉयलेट्स, रंगों का माध्यम सब कुछ ख़राब। उस प्रॉपर्टी में क्लटर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत फैल रखा था, बहुत ही मतलब गंदी सी स्मेल नहीं होती है, सीलन की भी और गंदगी की स्मेल बहुत ही ज़्यादा। और कहने को वो जो घर है कुछ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का है। ओके, और वहाँ पे जब मैं चक्कर लगाने गई, ये बात है 2018 की। ओके, तो वहाँ पे ना आज तक, जैसे एज अ वास्तु एक्सपर्ट मेरा काम है प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एनालाइज करना, उनको देखना, एक एक कमरा खोल करके देखना। तो वहाँ पे, और वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, अराउंड 2000 गज की, तो वहाँ पे मैं पूरा चक्कर भी नहीं लगा पाई।
अब जो लोग थोड़े इंट्यूटिव होते हैं या मेडिटेटिव होते हैं, तो वो लोग जनरली महसूस कर पाते हैं, नहीं तो इसके अलावा कुछ जो हैं जो डिवाइसेस भी होते हैं ये एनर्जीज़ को देखने के लिए, तो वहाँ पे ना वो महसूस जो मैं कर पा रही थी, तो कंटिन्यूसली एक सर में ठक 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 और यहाँ पे ऐसे डुग 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 डुग, और पर्टिकुलरली एक कमरा था वहाँ पे, कमरा नहीं पूरा एक वो जोन ही था जहाँ पे मैं अंदर जा ही नहीं पाई, इतने जाले, इतनी स्मेल मैसिवली, और अजीब सी तरह की गंध थी वहाँ पे, बहुत ही अजीब, और कुछ ऐसा जो मुझे रोक रहा था, और साउथ वेस्ट बहुत बुरी तरीके से ख़राब। तो मैं समझ गई कि ये प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी फॉरेन एनर्जी से भी जो है ग्रस्त है। अब साउथ वेस्ट का छोटा दोष होता तो फिर भी नॉर्मल भ्रम होते, बट वहाँ पे लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ओके। और मैं एक नॉर्मल वास्तु एक्सपर्ट हूँ, आई एम ओनली अ ह्यूमन, सो कुछ चीज़ें मेरे भी हाथ के बाहर हैं, और वहाँ पे वो एनर्जीज़ ने मुझे रोका और मुझे कुछ भी एक्चुअली नहीं करने दिया। चाहती तो 2018 में वो बड़ा प्रोजेक्ट करके, और वो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग फैमिलीज़ में से हैं, और आज भी परेशान है उस घर को लेके। अब उस घर को फिर रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि साउथ ईस्ट का दोष है तो वो तो आप रेक्टिफाई भी कर, साउथ वेस्ट का दोष है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट वहाँ पर्टिकुलरली वहाँ पे इतने समय से दोष था, बहुत ही चीज़ें वहाँ पे जो थी ओनर के ऊपर, वो एक्चुअली वो बहुत बड़े परिवार से हैं, मतलब आप सोचें उससे भी बड़े परिवार से हैं, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी जो फॉरेन एनर्जीज़ वहाँ पे थी और उसने नहीं करने दिया। ऑन द अदर हैंड दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ हुई है जहाँ पे साउथ वेस्ट के दोष हुए हैं, वहाँ पे दूसरे तरह के चैलेंज आए हैं कि अरे कभी लेबर काम छोड़ गई, काम डिलेड स्टार्ट हुआ, आज कंसल्टेशन ली है किसी वजह से 1 साल के बाद काम स्टार्ट हुआ, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, पैसे नहीं हैं, बट वहाँ पे फिर भी धीरे धीरे करते करते काम हो गया। वहाँ पर भी साउथ वेस्ट वाली दिक्कतें आई, ठीक है, वहाँ पे भी लग रहा है कुछ है, नहीं वो भ्रम था। पर वहाँ पे हमने धीरे धीरे जैसे तैसे करते हुए कर लिया और भी उपाय कराए। अगर प्रॉब्लम छोटी है तो इसे ये आपका भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम जैसे आपने बताया कि वहाँ साउथ वेस्ट बहुत ही बुरी तरह बहुत से मैसिवली खराब था, वहाँ पे आप जो दोष नहीं होना चाहिए वो सभी दोष थे। अच्छा, तो ये उनकी जानकारी ना होने की वजह से हुआ या फिर क्या रीज़न रहा होगा जो उसको? बहुत ही इंटेलिजेंट सज्जन, और नहीं पता लगता, नहीं लोग बिलीव करते, और मुझे जो मेरे जो एक क्लाइंट थे वही मुझे लेकर के गए वहाँ पर, तो उनका पहले बिलीफ नहीं था, कुछ उनको बातें बताई, तो बातें बताई, लॉजिक समझाया, तो चीज़ें समझ तो आ पाई, पर क्या वो इलाज करवा पाए? अभी तक भी नहीं। मेरी लास्ट उनसे 2023 जनवरी में बात हुई थी, तब भी नहीं कर पाए। और मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, क्या मैं कोई वो व्यक्ति हूँ जो इन सब चीज़ों से डील करता है? ना तो मैं तांत्रिक हूँ, ना तो मैं कोई फॉरेन एनर्जीज़ के साथ जो लोग डील करते हैं, कई तरह के हीलर्स होते हैं जो कुछ डील करते हैं, ना तो मैं वो हूँ। तो क्या मैं इनसे लड़ने के लिए इक्विप्ड हूँ, या क्या मैं लड़ना भी चाहती हूँ? नहीं। सो आई सिंपली लेफ्ट दैट प्रॉपर्टी। तो आपके अकॉर्डिंग कि जितना मुझे समझ आया है कि किसी घर में कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो डेफिनेटली उस घर का वास्तु खराब है, बिना वास्तु खराब हुए कोई एनर्जी घर में नहीं घुस सकती। नहीं, अगर घर में साउथ वेस्ट इशू है, जैसे पितरों का दोष, पितृ दोष भी कहाँ से देखा गया? साउथ वेस्ट से। पत्री से देखो कि अच्छा राहु का सो एंड सो कॉम्बिनेशन दोष आ गया, पितृ दोष आ गया। और घर में देखोगे तो अगर साउथ वेस्ट में इश्यूज़ हैं, 2 या 2 से अधिक इश्यूज़ हैं, तो आपको मोस्टली पत्रिका में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि पितृ दोष हैं। पितृ दोष, राहु से रिलेटेड दोष, नेगेटिव एनर्जीज़ का आपके घर में इम्पैक्ट कर जाना, कोशिश कर रहे हो काम बिल्कुल नहीं हो पा रहे, बिल्कुल दरिद्रता की तरफ जो है आप जाते जा रहे हो, दिवालियाँ निकल जाना, आपस में जो बच्चों की शादी ना हो पाना, हुई है तो वो खराब हो जाना, तो ये सब किसकी निशानी है? वो राहु के खराब होने की निशानी है। तो जो भी हमारे सामने कोई हॉन्टेड प्लेसेस आते हैं, लाइक बहुत फेमस हॉन्टेड प्लेसेस हैं, तो आप ये भी हो सकता है कि उनका भी वास्तु खराब हो? जी, मेरी अपनी केस स्टडीज़ हैं। जैसे कि भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट का आपके अकॉर्डिंग वास्तु खराब है, जो मतलब बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन रहता है, टॉक ऑफ नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट एशिया, टॉक ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। भानगढ़ फोर्ट, it comes across top most haunted places, topmost 5 topmost haunted places in the world, और उसका वास्तु खराब है बहुत मैसिवली।
अब मैं जानना चाहूँगी आपसे। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैंने भी कहानी से ही सुना था और उसके बाद जो है आउट ऑफ बहुत सारी जो केस स्टडीज़ हैं उसमें से एक केस स्टडी है भानगढ़। तो भानगढ़ के बारे में पता किया। अब भानगढ़ की जो कहानी है, माना गया कि आज से कई साल पहले भानगढ़ की जो रानी हुई, रानी रत्नावती। अब रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत रानी थी। बताना मुश्किल था कि वो खूबसूरत ज़्यादा है या वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है। बहुत ही खूबसूरत रानी और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो भानगढ़ अपना जो राज्य है वो चला रही थी। भानगढ़ फोर्ट है कहाँ? भानगढ़ फोर्ट है राजस्थान में, जयपुर से कुछ 80-85 किलोमीटर्स की दूरी पर। जैसे राजस्थान में आप देखते हैं ना, सभी फोर्ट्स जो हैं थोड़े पहाड़ पे जाके बने हैं। नॉट लाइक हिली एरिया नहीं है राजस्थान, नॉर्मल छोटे छोटे पहाड़ हैं। छोटे मिट्टी, हाँ, छोटे वाले पहाड़ है, सैंडस्टोन वाले जो आप देखते हैं। तो भानगढ़ भी ऐसे पहाड़ पे बना हुआ है। अब भानगढ़ में ये जो रानी हुई, रानी रत्नावती, अब भानगढ़ फोर्ट के बाजू वाले जो पहाड़ या बाजू वाली साइड पे एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक का नाम तांत्रिक सिंघिया। अब सिंघिया जो था वो बहुत ही शातिर तांत्रिक था और वो जो भी तंत्र करता था वो एक्चुअली में चीज़ें हो जाती थी। सो तांत्रिक भी बहुत इंटेलिजेंट, और तांत्रिक जो था वो रानी रत्नावती की जो खूबसूरती है उस पर मंत्रमुग्ध था। तो उनका बहुत ही बड़ा क्रश था रानी रत्नावती के ऊपर। बट ही वॉज अ तांत्रिक एंड शी वॉज अ रानी। सो एक तांत्रिक को क्या कभी रानी मिलेगी? नहीं, बट उसको रानी चाहिए थी एट ऑल कॉस्ट्स। तो एक दिन हुआ कि रानी रत्नावती की जो दासी है वो जा रही थी बाज़ार में। भानगढ़ फोर्ट में ही उनका अपना जौहरी बाज़ार है। जैसे जयपुर का अपना जौहरी बाज़ार है, भानगढ़ फोर्ट का अपना जौहरी बाज़ार है। सो दासी जा रही थी जौहरी बाज़ार तेल लेने, रानी के सर में लगाने के लिए। सो तांत्रिक सिंघिया को पता चला, उसने उस तेल को अभिमंत्रित किया कि वो जो तेल है जो भी अपने ऊपर डालेगा वो तांत्रिक के पास वशीकरण होकर के वो उसके पास चला आएगा। अब दासी जो थी वो तेल लेकर के गई रानी के सर में लगाने को। रानी सिर्फ ऐसे ही अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। रानी बहुत, उसमें भी बहुत सी सिद्धियाँ थी। तो रानी तुरंत समझ गई कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सो रानी ने हुक्म दिया दासी को कि इसको जाएं और इसको फेंक दें। तो दासी ने जाकर के उसको शीशी फेंक देती, और उसने उसको खोला और बाजू में पहाड़ पे खिड़की के बाहर उड़ेल दिया। अब वो पहाड़ जो था जिस पे तेल गिरा, अब वो पहाड़ वहाँ से उठा और वो चल दिया सिंघिया की तरफ। ओके। तो सिंघिया को लगा दूर से कि अरे वाह, आज तो रानी मेरी, पहाड़ पे बैठ के रानी आ रही है। बट जब पहाड़ पास में आया उसको रियलाइज़ हुआ कि रानी तो खेल कर गई। तो पहाड़ उसके ऊपर गिरना ही था, और पहाड़ के नीचे गिर हर कोई मरेगा ही ना। पहाड़ गिर रहा है, कितना भी तांत्रिक हो, है तो ह्यूमन ही। तो वो उस आनन फानन में कि अब तो पहाड़ गिर रहा है, उस आनन फानन ने तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये भानगढ़ प्रॉपर्टी कभी बस ही नहीं पाएगी। ओके। और रानी को पता था कि जो उसने एक्शंस लिए हैं तो उसके जो हैं रिएक्शंस तो आएंगे, रेपरकशंस होंगे। तो रानी ने पूरा भानगढ़ फोर्ट जो है खाली करवाना शुरू कर दिया और उसने श्राप दे दिया सिंघिया ने। सिंघिया तो मर गया और उसका श्राप। अब रानी सबको बचाते बचाते वो खुद भी मर गई। ओके। ये जो है ये कहानी है। फिर आया कि मेरा दिमाग चला कि अगर इस जगह ने बर्बाद होना था तो बर्बाद हो जाती। इंडिया में या दुनिया में बहुत सारी हॉन्टेड जगहें हैं। इतना क्या हो गया कि ये फेमस हो गई? इतना क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कैप्चर कर लिया। अगर आप जाएं भानगढ़ कभी तो आप देखेंगे बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट्स अ गवर्नमेंट बॉडी। तो गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इतना क्या हो गया कि ये प्रॉपर्टी इतनी फेमस हो गई और वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे चली गई अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। इट कम्स अंडर मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ओके। सो दैट वाज माय क्वेश्चन कि बर्बाद होना था। बहुत सारी जगह है, मेरठ में बंगलो है, ठीक है, 101 या कुछ नंबर है उसका, वो जो है वो बहुत बदनाम है कि हॉन्टेड है। तो बदनाम भी है और नाम भी कमा रही है। सो दैट वाज माय क्वेश्चन कि ये क्यों। तो भानगढ़ फोर्ट का वास्तु सुनते हैं कि और क्या ये चीज़ें सच हैं। मेरे हिसाब से क्या ये चीज़ें सच हैं या फिर ये चीज़ें भ्रम हैं। अब क्वेश्चन आया कि ये यहाँ पे कभी कोई बस नहीं पाया, कोई टिक नहीं पाया। सो मुझे पता था कि यहाँ का साउथ वेस्ट जो है वो ख़राब है, बस नहीं पाया, टिक नहीं पाया। और जैसे ही
इसका हमने साउथ वेस्ट जो है फाइंड आउट किया। तो साउथ वेस्ट में हमने पाया कि वहाँ पे जो है कई तरह के स्टेप वेल्स, बाउली सुनते हैं आप, जैसे अग्रसेन की बाउली। तो बाउली क्या होता है, कहीं आप नीचे उतर के पानी भरने जाते हाँ, कई सारे फ्लोर्स उतर के आप जाते हो और नीचे पानी इकट्ठा होता है रेन वाटर के माध्यम से। और वहीं पे जो सारी रानियां वो स्नान वगैरह भी करती थी और नीचे से टनल्स जुड़ी होती थी। तो वहाँ पे 3 स्टेप वेल्स हैं। कहाँ पे? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में गड्ढा वास्तु के लॉज के हिसाब से मना है, तो यहाँ पे गड्ढा नहीं आया। 2, 4, 5 फुट का होता तो क्या ही कहता, 10 फुट का भी होता तो वो क्या कहता, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है भानगढ़। पर वहाँ पे 3 फ्लोर्स नीचे उतर के जाना, तो वो काफ़ी गहरे गड्ढे हो गए। फिर अब नीचे क्या एकत्रित है? पानी। तो अर्थ एलिमेंट क्या हो गया? वीक। मिट्टी कैसे हो गई? ढीली। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 है वहाँ पे स्टेप वेल्स, 2 या 3 स्टेप वेल्स हैं। फिर कट भी है, यानी कि साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जैसे उस प्रॉपर्टी में। तो दूसरा दोष वो आया। तीसरा दोष हमने आपको बताया पानी, पहले गड्ढा फिर पानी फिर कट आया, तो 3 दोष ये हो गए। चौथा दोष आया कि साउथ वेस्ट जो कि राहु का जोन है, वहाँ पे मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर और भी जो है वहाँ पे 2 से 3 मंदिर बने हुए हैं घर के कह रही हूँ, प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट में, जो कि राहु का जोन है साउथ वेस्ट, इल्यूजन्स का जोन। वहाँ पे क्या गए? वहाँ पे गए मंदिर। तो लोगों को क्या हुए? भ्रम हुए, विश्वास नहीं हुआ भगवान पे, भ्रम हुए। सो भ्रम बहुत ज़्यादा आए। और चीज़ें कम नहीं थी कि साउथ वेस्ट जो है वहाँ का डाउन भी है। अगर आप टूवर्ड साउथ वेस्ट वहाँ पे जाएंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे डिप्रेशन भी है, यानी कि जब आप उतरते हो तो आपको ऐसे उतरना पड़ता है। तो साउथ वेस्ट में डाउन होना, वो इलाका प्रॉपर्टी का जिसको ऊंचा और भारी होना चाहिए था वो डाउन भी है। फिर वहाँ पे ना मैसिवली ये कुछ पौधे लगे हैं, केवड़े के पौधे जैसे होते हैं, तो वहाँ पे खुशबू बहुत तेज़ आती है। केवड़ा किस में डलता है? पान में, और बहुत तेज़ खुशबू आती है। तो वास्तु के दोष थे ही थे, प्लस साथ में क्या हुआ, साइकोलॉजिकली जब आपको कोई बड़ी तेज़ खुशबू आती है तो लगता है ना कि यार यहाँ पे तो कुछ किया कराया है। फिर प्रॉपर्टी के टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट पे आ जाओ। नॉर्थ ईस्ट में ये था कि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ही बड़ा कट था, जहाँ से आपको बुद्धि, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती हैं, वो भी कट था। पर अच्छी चीज़ ये थी कि नॉर्थ ईस्ट में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में डिप्रेशन था। सो नॉर्थ ईस्ट किसी भी प्रॉपर्टी का जब लो होता है, हल्का होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नेम फेम भी कमाती हैं। ओके। अनदर गुड थिंग वाज कि जो रॉयल पैलेस था रानी का, वो जोन जो है वो वेस्ट पड़ता है। वेस्ट क्या है? वेस्ट ऐसा एरिया है, वेस्ट हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, यहाँ पे अगर मालिक रहे या फिर जैसे रानी थी तो उनका होल्ड अच्छा रहता है। तो रानी का होल्ड वाज वेरी गुड, रानी वाज वेरी फेमस और वो बहुत अच्छे से अपना राज्य चला रही थी। तभी तो दूसरों को खाली तो करवा दिया, लेकिन खुद बलि चढ़ गई, खुद मर गई। सो शी वाज अ गुड रानी और उनका जितना भी टाइम था वो अच्छा था। बट नेक्स्ट थिंग स्टिल वॉज कि ये प्रॉपर्टी इतनी फेमस कैसे हुई, गवर्नमेंट की आंखों में रिकग्नाइज कैसे हुई। नॉर्थ ईस्ट एक रीज़न था कि नेम और फेम कमाया कि उसमें डाउनवर्ड जो था वो काफ़ी झुका हुआ था, डिप्रेशन था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दूसरा, जब हम जाते हैं भानगढ़ फोर्ट तो उसको एंटर करने के अलग अलग गेट्स हैं। कोई अजमेरी गेट है, कोई फुलबारी गेट है और कोई दिल्ली गेट है और एक है हनुमान गेट। और हनुमान गेट जो है एग्जैक्टली वही यूज़ होता है, दूसरे गेट्स यूज़ नहीं होते हैं सच। ओके। हनुमान गेट जो है वो एग्जैक्टली ईस्ट में आता है। ईस्ट की दिशा में जब ओपनिंग्स होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं काफ़ी जो हैं वो गवर्नमेंट से कनेक्शंस भी बनाती हैं। ईस्ट के रूलिंग प्लैनेट सन, हनुमान गेट वहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे। और हमने बात भी करी अभी कि राम जी के साथ हनुमान जी और कहाँ, ईस्ट में, वो भी हमने बात करी। तो हनुमान मंदिर भी, जैसे हनुमान गेट वहाँ पे हनुमान जी के हनुमान गेट वहाँ पे दिया गया, तो एंट्रेंसेस हनुमान वहाँ गेट से ही हैं जो कि एग्जैक्ट ईस्ट है। सो रिकग्निशन कहाँ से मिली? सीधे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से कैसे? प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रखी है गवर्नमेंट ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और नाम जो है बहुत कमाती है। तो क्या इस प्रॉपर्टी ने बदनामी में भी नाम कमाया? राइट। और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे कमाया। यस,
क्या ये प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज हुई इंटरनेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे? यस। तो इसमें एनर्जीज हैं कि नहीं है? देखिए, मैंने 5 अलग अलग लोगों को, हाँ मैंने 5 अलग अलग लोगों को जो है वहाँ पे 5 अलग अलग सर्च पार्टीज जो हैं भेजी, जिसमें से मेरे अपने एक सर्च पार्टी मेरे खुद के अपने ब्रदर और उसके फ्रेंड्स की थी, एक जो थी मेरे अपने दोस्तों की थी, 3 मैंने और जैसे वहाँ पे भिजवाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी केस स्टडी है जो मैंने करी। सो किसी को भी ना वहाँ पे, और मैंने काफ़ी सॉलिड लोगों को भेजा, तो मेरा जो निष्कर्ष है कि नहीं, वहाँ पे जो भूतिया वाली चीज़ें हैं, तो मैंने तो किसी से भी वो चीज़ें नहीं सुनी। और फिर जो लोग गार्ड्स बैठे हैं ईस्ट गेट के ऊपर, हनुमान गेट के ऊपर, उनसे भी पूछवाया कि क्या आपको ऐसे कुछ लगता है कि कुछ उड़ के आ रहा है या फिर कोई ऐसी आवाज़ें आती हों, तो उन्होंने भी मना किया कि उनको भी ऐसी कोई चीज़ें महसूस नहीं हुई है। ओके। इतना ना, मतलब आप मना कर रही हैं एज एन एक्सपर्ट, लेकिन इतना फेमस हुआ ही हॉन्टेड होने की वजह से है। यस, बस नहीं पाया। स्टोरीज़ हैं उसके आसपास। अब जैसे केवड़े की खुशबू है, कहीं पे जाओगे आप भी स्टोरी सुनोगे, बस नहीं पाया। वीरान है क्या वो जगह? बहुत वीरान है। कि आपको मन में अंदर भय लगेगा? लगेगा ना। अब जो बहुत स्ट्रांग होगा, तो इसमें ना दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। मूवीज़ भी बनी है। अब मूवीज़ कैसे बनती हैं? ऑफ कोर्स लार्जर देन लाइफ चीज़ें करी जाती हैं। कई लोग जो हैं जो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, तो उन लोगों को स्पिरिट्स नॉर्मली मिल जाती है उनको, ठीक है। सो दूसरा इज़ दिस, तो जो बहुत या तो हो सकता है कि मैं खुद मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ कि नहीं सोचती है जो कुछ भी है। दूसरा हो सकता है कि जो लोग गए, तो पर वहाँ पे मैंने 5 सर्च पार्टीज भेजी और गार्ड जो थे उनसे भी पूछवाया। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसके ऊपर जो है डर वैसे ही लग गया है। रिसर्च करना चाहिए वहाँ पे। हाँ, रिसर्च करें। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता था कि प्रॉपर्टी वीरान तो है, बसी भी नहीं। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से वो भ्रम पैदा हो रहा है वहाँ पे एनर्जीज का। करेक्ट। बट एक्चुअली में नेगेटिव एनर्जीज तो है ना वहाँ पे, किसी को बसने ही नहीं देंगी, बस ही नहीं पाएंगे। मैं भी तो कोई केसेस छोड़ करके आई हूँ, कर ही नहीं पाई। सो पर क्या हर साउथ वेस्ट वाली प्रॉपर्टी में फॉरेन एनर्जीज आती हैं, दे बिकम वेरी प्रोन टू इट। फॉरेन हमेशा नेगेटिव नहीं होती, वो भी तो है। तो नेगेटिव एनर्जी ज़रूर आती हैं, आपको भ्रम ज़रूर पैदा होते हैं। साउथ वेस्ट में वहाँ पे काफ़ी सारे दोष हैं, तो वहाँ पे वैसे भी कोई चीज़ को टिकना कैसे ही था, वहाँ पे कभी कोई बसावट हो ही नहीं पाई उससे। लेकिन तांत्रिक के श्राप देने से पहले तो लोग रहते थे वहाँ पे। हाँ, तांत्रिक के श्राप देने से लोग पहले रह ही रहे थे, तो फिर श्राप देने में ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ से स्टोरीज चलती हुई आई ना। अभी तो स्टोरीज हैं। हाँ, स्टोरीज हैं, राइट। तो मेरा जो एनालिसिस, मेरा जो रिसर्च है, वो आजकल के लोगों पर है कि भाई उनसे मेरी क्या उनका क्या कहना है। और प्रैक्टिकल फील्ड रिसर्च है प्रैक्टिकली। सो माय रिसर्च सेज कि वहाँ पे कभी कोई बस नहीं पाया क्योंकि साउथ वेस्ट में मैसिव प्रॉब्लम है। और जिस प्रॉपर्टी में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा वहाँ पे वो सेम इशू आएगा लेटर। हाँ, वो बस नहीं पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहेंगे मैसिव। अच्छा, कोई प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जिनको आप, आई डोंट नो, अभी ऐसे बात करते करते ही मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको आप चाह कर भी खरीद नहीं पाते या बेच नहीं पाते। इसमें भी कुछ इशू होता है। मतलब ऐसे बसने की बात तो हुई, ठीक है, अंदर घर में लोग परेशान रह रहे हैं बट वो उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। इसमें भी कई एनर्जीज का रोल आता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर भी मैं फिर से साउथ वेस्ट की चर्चा करूँगी। साउथ वेस्ट की फेसिंग वाले घर, साउथ वेस्ट के दोष वाले घर आपको इतना जकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो इनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बिल्कुल ख़राब, धीरे धीरे करके लोन्स में, डेट्स में पड़ जाते हैं। घर के बेटे को दिक्कतें हो जाना, बच्चों की शादियां ना हो पाना, शादियां हो गई तो आगे चल के डिवोर्सेस या बच्चों में इश्यूज, ऐसे मैसिव इश्यूज होना, लोगों से कट जाना, समाज से कट जाना, मैसिव इश्यूज हो जाना रिलेशनशिप्स में भी, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसी जगहों पे आप इजीली काम नहीं कर सकते। Okay. क्योंकि वो लोग इतने बंधे हुए होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका भी तो सोचो ना, उनके ऊपर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे लोग सबसे पहले सोच नहीं पाएंगे। सोच करके सोचें कि भाई कहाँ से प्रॉब्लम है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वास्तु एक्सपर्ट ढूंढने निकले तो या तो मिलेगा नहीं, मिला तो मे भी सही नहीं मिला, ठीक है। और अगर सही भी मिल गया तो उसका इलाज ही नहीं कर पा रहे। उसको बुला लिया वास्तु एक्सपर्ट ने। वास्तु एक्सपर्ट का काम क्या है? अपना एनालिसिस देना।
करवाना तो आपको किसी और से ही करवाना तो होगा। आप ही ने है, करना तो आप ही ने है, कर्म तो आपका है, वो तो आपको एक्सपर्ट है ना, वो तो एडवाइस वो एडवाइस देगा। हाँ, एडवाइस एक्सपर्ट विल गिव यू एन तो एडवाइस। इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि आप उसको रेक्टिफाई ही नहीं कर पाते हो। कई बार इतने इतने साल हो जाते हैं, इतने मैसिव इश्यूज हो जाते हैं कि आप लोग चाह रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि साउथ वेस्ट का दोष है, नहीं कर पाते लोग। मेरे पास एक्चुअली एक सज्जन है, उनके एक्चुअली कुछ लाखों रुपए आज तक भी मेरे पास पड़े हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स बनवाई, मैं विजिट करके आई और मैं सब कुछ देख करके आई। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी था, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी, साउथ वेस्ट में आगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी थे, इतनी बड़ी कोठी बनी हुई है साउथ वेस्ट फेसिंग। और फिर उन्होंने रिसेंटली रेनोवेट करी थी, तो और प्रॉब्लम्स थे, रंगों के माध्यम से भी बहुत गड़बड़ें थी, तो वो कर ही नहीं पाए। मैंने अपना काम करके दिया, मेरा काम था विजिट करना, उनको बताना, रिपोर्ट्स देना, चीज़ें देना, जो भी था। वो कर नहीं पाए, वो एनर्जीज करने नहीं देंगी आपको, वो कर ही नहीं पाए। उनसे हमने 1 साल तक फॉलोअप किया कि चल रहा है, वो कहते नहीं मैं इस वजह से नहीं कर पाया, एक्सीडेंट्स हो गए बीच में, आप देखो ना। तो मैं बोल रही हूँ आप ये काम तो कीजिए। तो कुछ रेमेडीज मिले से उपाय टाइप भी आप देकर के आई मैं, बोल तो रही हूँ नहीं कर पाए। दिस इज वन ऑफ द केसेस, कर ही नहीं पाए। ओके, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, अभी मुझसे मिलने आए थे नवंबर में, तो उनके हम दूसरी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, वो वही व्यक्ति की हम फैक्ट्रीज कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, घर नहीं कर पा रहे। अच्छा, साउथ वेस्ट के घर नहीं, जैसे उनकी कई फैक्ट्रीज हैं, अराउंड 7 फैक्ट्रीज, उसमें से जो 2 साउथ वेस्ट वाली फैक्ट्रीज हैं, उसका वास्तु वहाँ पे भी तो गई थी, नहीं कर पाए। 2 फैक्ट्रीज, और वो बड़ी परेशान है, कर ही नहीं पाए। बाकी कैसे कर पाए? वही तो व्यक्ति है, वही तो मैं हूँ। ओके, तो ये डायरेक्शंस मतलब इतना इम्पैक्ट कर जाती हैं आपकी लाइफ में कि आप, और कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उसे डील ही नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह कर भी कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाएंगी। इसको कुछ इसके लिए क्या बताएंगे आपकी साउथ वेस्ट को, अगर हम इजी वे में सॉर्ट आउट करना चाहें तो? देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके घर में मैसिव ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप तो जो इश्यूज़ हैं उसको रेक्टिफाई कराइए, बट एक मैं उपाय बताती हूँ जिसमें चीज़ें थोड़ी होनी शुरू हो जाएं। सो एक आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और उसमें आपने 2 जोत बत्ती, जो विक्स होती है ना, कॉटन की विक्स, वो आपने 2 रखनी है, दिया 1, विक्स 2। ओके, तो उसको आप जो भी आप तेल यूज़ करना चाहे, तेल या घी, उसको घर के साउथ वेस्ट दिशा में आप जलाएं। साउथ वेस्ट में अगर जगह नहीं है तो चाहे आप घर की किचन में जला लें, ओपन बालकनी में जला लें। एक जो है विक, वो मातृपक्ष की तरफ, और एक जो है वो पितृपक्ष की तरफ। ठीक है, मातृपक्ष की तरफ, पितृपक्ष की तरफ, दोनों की तरफ आप प्रे कीजिए। मातृपक्ष कौन सा हुआ? मदर साइड ऑफ द एंसेस्टर्स, पितृपक्ष इज फादर साइड ऑफ द एंसेस्टर्स। साउथ वेस्ट जो दिशा है वो एंसेस्टर्स की भी दिशा है। और जिस घर में जिन बच्चों पर अपने एंसेस्टर्स, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं है, उनको गुरु हो या भगवान हो, वो भी अपने आशीर्वाद नहीं दे पाते। बोलते हैं ना पितृदोष है तो भगवान का आशीर्वाद नहीं लग रहा, गुरु का आशीर्वाद नहीं लग रहा, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे अटके हुए हैं। सो ऐसा करने से 40 दिन लगातार करना है। कब स्टार्ट करनी है? आपने अमावस्या पे स्टार्ट करना है और लगातार 40 दिन ये दिया जलाना है। एक जो जोत बत्ती है वो मातृपक्ष की तरफ, एक पितृपक्ष की तरफ। छोटी सी प्रार्थना करनी है कि आप जहाँ पर भी हैं, क्योंकि अब तो एनर्जी फॉर्म में है तो नहीं ना, तो छोटी सी प्रार्थना करनी है कि जहाँ पर भी हैं आप शांत हो और हमें अपना आशीर्वाद दें। और अगर कोई पास्ट में हमसे या किसी और से, इन द पास्ट किसी और से भूल हुई है तो वो माफ़ करें। तो ये सिर्फ एनर्जी फॉर्म में आप उनको दिया रिप्रेजेंट करें। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपके दादा दादी, नाना नानी या मे बी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर होते तो घर की बहुएं जैसे उनको चाय पूछती थी, तो अब आप चाय तो नहीं पूछ सकते, तो आप एनर्जी की फॉर्म में पूछ रहे हैं। तो ये करें, इससे जो है धीरे धीरे रास्ते खुलना शुरू होते हैं। फिर जैसे वास्तु एक्सपर्ट आपको मिलना शुरू हुआ, सही मिला, फिर अब धीरे धीरे उपाय करना शुरू होंगे, तो एटलीस्ट थोड़ा रास्ते खुलने शुरू होते हैं इस छोटे से उपाय से। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपसे बात करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऑब्वियसली लॉजिकल समझ आ रही हैं कि वास्तु इज़ नॉट अ थ्योरी, मतलब वो थ्योरी नहीं है कि हाँ ये सब चीज़ें बुक में रटी रटाई हैं या आप पढ़ लिए, आपने हमको समझा दिया। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इसके पीछे एक साइंस है। तो और कुछ ऐसी बातें भी समझ में आई हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और भानगढ़ वाली जो स्टोरी थी, दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तमन्ना, एंड थैंक यू सभी दर्शकों का, थैंक यू सो मच।